एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी समायोजन की। जो समायोजन के प्रस्ताव समायोजन डीआरएस को कराना था, लेकिन जो कॉलेज थे उन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण कराया। कहीं ना कहीं वो तदर्थ शिक्षकों को फ़ायदा पहुंचाने के मूड में हैं, इसलिए उन्होंने अपने विद्यालयों में जो चयनित थे उनको कार्यभार ग्रहण नहीं कराया। तो डीआरएस ने अंततः परेशान होकर जो प्रस्ताव थे वो वापस भेज दिए थे बोर्ड को कि बोर्ड इस पर कुछ आगे की कार्रवाई करे। लेकिन बोर्ड ने दोबारा से उनको वापस कर दिया है और डीआरएस से कहा है कि आप इनका समायोजन विद्यालय में कराइए। और क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि चयनितों को जल्द से जल्द ज्वाइन कराया जाए। एक समय सीमा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी डीआरएस ज्वाइन नहीं करा पाए। अब तो ये जो है एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो प्रबंधक होते हैं वो मनमानी के चलते ज्वाइन नहीं कराते हैं। तो इसी क्रम में बहुत सारे जो प्रशिक्षित स्नातक हैं उनकी ज्वाइनिंग फंसी हुई है। प्रयागराज से खबर है। प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के चयनितों के समायोजन पर विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों पर उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने श्वेत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया है कि कई जिला विद्यालय निरीक्षकों ने तदर्थ शिक्षकों को बनाए रखने के प्रयास में चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया, उल्टे अनंत समायोजन का प्रस्ताव भेजकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। ऐसे में चयन बोर्ड ने टीजीटी के 174 व पीजीटी के 40 से ज़्यादा समायोजन प्रस्तावों को विभिन्न जनपदों को वापस कर दिया है और कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक विभिन्न जनपदों के मिले प्रस्तावों के परीक्षण में यह पाया गया कि टीजीटी के कुल 568 प्रस्ताव हैं। 568 प्रस्ताव में से 174 ऐसे हैं जिनका पैनल उन जगहों के लिए भेजा गया था, पर वहाँ पर हुई पूर्व से तदर्थ शिक्षक कार्यरत थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में तदर्थ शिक्षक चयन प्रक्रिया से चयनित शिक्षक आने तक ही नियुक्त रह सकते हैं। मतलब जो तदर्थ शिक्षक थे वो तभी तक नियुक्त रह सकते हैं जब तक कि बोर्ड से कोई और शिक्षक नहीं आ जाता। लेकिन उन्होंने जब उन विद्यालयों के लिए पैनल भेजा गया तो प्रबंधक और डीआरएस ने मिलकर वहाँ पर जो नवनियुक्त शिक्षक थे उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया, उनको ज्वाइन नहीं कराया। क्योंकि अगर वो ज्वाइन कराते तो तदर्थ शिक्षक वहाँ से हट जाते, उनको बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया। इसके अलावा 120 प्रस्ताव के लिए कोई सत्यापन रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षकों ने भी नहीं भेजी। इसके अलावा 69 प्रस्तावों में से समायोजन किए जाने का कोई आधार जिला विद्यालय निरीक्षकों ने उल्लिखित नहीं किया। इसके अतिरिक्त प्रवक्ता संवर्ग में 18 अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने पर कोई आधार चयन बोर्ड ने उनका भी कोई आधार नहीं बताया। ऐसे में बोर्ड ने फिर पूर्व में भेजे गए पैनल के मुताबिक फिर से कार्यभार ग्रहण के आदेश दिए हैं और दोबारा प्रस्ताव डीआरएस को भेज दिया है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पर समायोजन कर दिया गया है। सचिव के मुताबिक नवल किशोर के मुताबिक 703 समायोजन के लिए प्राप्त प्रस्ताव में अब तक कुल 155 प्रस्ताव इसलिए लंबित रह गए उसके संबंध में सत्यापन आख्या जिला विद्यालय निरीक्षकों ने चयन बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई। मतलब सबसे ज़्यादा अगर लापरवाही देखी जाए तो जिला विद्यालय निरीक्षकों की है। एक तो उन्होंने प्रबंधकों के साथ मिलकर ज्वाइन नहीं कराया और ज्वाइन न कराने के बावजूद जो सत्यापन रिपोर्ट थी वो भी रिपोर्ट इन्होंने नहीं भेजी। तो दोबारा चयन बोर्ड ने प्रस्ताव को वापस कर दिया। आप देखते हैं कितनी जल्दी डीआरएस इसको इनका चयनितों का समायोजन कराएंगे। समायोजन पर अगला वीडियो लेकर मैं आऊँगा जैसे कोई नई अपडेट आती है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।